हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा टॉपिक आज है प्लेटो के फांसीवादी विचार। तो प्लेटो का फांसीवादी विचार क्या कहा जाता है? तो प्लेटोवाद के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं उन्होंने अपने फांसीवादी विचार में क्या विचार दिया है। तो प्लेटो के फांसीवादी विचार को प्लेटोवाद कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा है जो दार्शनिक शासक होगा, जो राज्य की बागडोर संभालेगा, जो राज्य का संचालन करेगा, उसको क्या है असीमित शक्तियां दे देते हैं, जिससे क्या है वो निरंकुश हो जाता है। और सेकंड कहा है इन्होंने व्यक्ति की तुलना में राज्य पर बल दिया है कि व्यक्ति को महत्व न देकर राज्य को महत्व देते हैं। सार्वभौमिक एकता का समर्थन किया है। तो ये सार्वभौमिक एकता का कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा का समर्थन किया है कि शिक्षा क्या होगी, राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। लोकतंत्र को सबसे भ्रष्ट सरकार माना है, सबसे शासन माना है। तो सबसे भ्रष्ट शासन किसको कहा है? लोकतंत्र के शासन को। अब आधुनिक फांसीवाद और प्लेटो के फांसीवाद में क्या क्या समानताएं हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इनको फांसीवादी इनके विचार को कहा जाता है। आधुनिक फांसीवाद और प्लेटो के फांसीवाद में क्या समानताएं हैं और असमानताएं, आइए हम देखते हैं। पहले समानताएं। तो इन्होंने क्या किया, राज्य की सर्वोच्चता को महत्व दिया। इन्होंने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, राज्य की सर्वोच्चता को महत्व दिया, जिसमें क्या है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ही नहीं की। तो इस प्रकार से क्या होगा, राज्य को सर्वोच्च माना है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छीड़ हो जाती है। तो राज्य के उत्तरदायित्व का संचालन ही व्यक्ति करता है, उसके स्वतंत्रता की बात की नहीं की गई है। उसके अधिकारों की बात ना करके किसकी बात की गई, तो उत्तरदायित्व की बात की गई है। राज्य के हित के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति, जैसा हमने कहा कि राज्य के हित के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति, उसको अपने सारे सुख हित सबको त्याग करना पड़ता है राज्य के लिए। प्लेटो ने क्या किया, दार्शनिक राजा के लिए निरंकुश नेतृत्व को स्वीकार किया कि राजा कैसा होगा, निरंकुश होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगाया जाएगा। कुलीन तंत्र में विश्वास किया। ठीक, आधुनिक फांसीवाद और प्लेटो के फांसीवाद में इन्होंने क्या किया, कुलीन तंत्र में विश्वास किया। मनुष्य कर्तव्य का उल्लेख, अब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य का उल्लेख किया है, अधिकारों की बात नहीं की है। राज्य द्वारा संचालित शिक्षा नेतृत्व की शिक्षा, ठीक, कि शिक्षा जो है, शिक्षा किसके द्वारा संचालित होगी, तो राज्य द्वारा संचालित होगी। दोनों ने राज्य का सर्वोत्तम स्थान, राज्य को क्या किया, सर्वोत्तम स्थान दिया है। यद्यप राज्य का, तो दोनों ने राज्य को सर्वोत्तम अधिकार दिया है, सर्वोत्तम स्थान दिया है और व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं की है। स्वरूप क्या था, यद्यप दोनों राज्य का स्वरूप भिन्न भिन्न था, उस समय राज्य का स्वरूप भिन्न भिन्न था। प्लेटो के समय नगर क्या है, राज हुआ करते थे, जबकि 20वीं शताब्दी में क्या था, इटली राष्ट्र राज्य था। तो प्लेटो के समय में नगर जो है राज, नगर क्या कहलाता था, राज्य कहलाता था। अब प्लेटोवाद और आधुनिक जो फांसीवाद है उसमें क्या असमानताएं हैं, तो प्लेटोवाद जो है नैतिकता पर आधारित है, यह नैतिकता विरोधी है। फांसीवाद ये आदर्शवाद शांति का मार्ग अपनाता है राज्य के हित के लिए, और ये फांसीवाद क्या है, यथार्थवाद है, जो हिंसा पर, दमन पर आधारित है कि अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। तो प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है, फांसीवाद नैतिकता विरोधी है। प्लेटोवाद आदर्शवाद का समर्थन करता है और फांसीवाद क्या है, यथार्थवाद का समर्थन करता है। प्लेटोवाद संयम और नैतिकता पर आधारित है, तो ये दमन पर, हिंसक मार्ग अपनाता है फांसीवाद। प्लेटोवाद साम्यवाद का समर्थन करता है और फांसीवाद क्या है, साम्यवाद विरोधी है। प्लेटोवाद क्या है, शांति पर आधारित है और ये हिंसा, फांसीवादी क्या है,
फांसीवादी हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। आत्मनिर्भर नगर राज्य का समर्थन किया है प्लेटोवाद ने। और यहाँ क्या है, साम्राज्यवाद का समर्थन फांसीवाद ने। मूल उद्देश्य क्या है, प्लेटोवाद का मूल उद्देश्य क्या है, न्याय की स्थापना करना। और ये फांसीवाद की क्या करते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है, स्वार्थी हितों की मतलब स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। तो ये कुछ असमानताएं थी और ये समानताएं थी। तो इनका फांसीवादी विचार कंप्लीट हो गया। इनकी रचनाएं देखते हैं जहां से अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इनकी मेन बुक सबसे पहले हम देख लेते हैं। रिपब्लिक हो गई और स्टेट्समैन और लॉज। अक्सर इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग ये रिपीट होती रहती हैं बुक हर एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं इनकी बुक्स। तो अपोलॉजी इनकी बुक है पहली। क्रीटो लिखी है इन्होंने, यूथ्रीपो लिखी है, यूथीफ्रो, ठीक। जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, फेडरस, कथोपकथन, पार्मेनिडिस, थीटिस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, फिलिबस, टाइमियस, लॉज। ये थोड़ा यूनानी वर्ड्स हैं तो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये अपोलॉजी लिखी है इन्होंने, क्रीटो लिखा, यूथ्रीप्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसमें इन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात की है। फेडरस, डायलॉग्स, कथोपकथन, पार्मेनिडेस, थीटिस लिखा है इन्होंने, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, फिलेबस एंड टाइमियस, एंड नेक्स्ट है लॉज। तो ये ज़्यादातर इसमें से कौन सी बुक्स पूछी जाती है, स्टेट्समैन हो गया, लॉज हो गया और रिपब्लिक। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है। रिपब्लिक हो गई, स्टेट्समैन एंड द लॉज। तो ये 3 बुक हो गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको भी हमें ध्यान में रखकर चलना है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से ये 3 बुक्स हैं। तो रचनाएं बुक्स हो गई। तो आज हमारा जो है प्लेटो का पूरा विचार, जो भी इन्होंने विचार दिया था वो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब प्लेटो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।